भारत के बहुत से लोग अमेरिका जाकर नौकरी करने का ख्वाब देखते हैं। हर साल हजारों की संख्या में लोग अमेरिका जाते हैं, मगर अब इस ख्वाब पर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रहण लगा दिया है। पहले जो H-1B वीजा की फीस तकरीबन 4 लाख पड़ती थी, उसे अब डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 88 लाख कर दिया है। इस भारी बढ़ोतरी से अमेरिका और भारत को क्या नुकसान हो रहा है, उस पर तो हम बात करेंगे ही, मगर उससे पहले आप समझ लीजिए कि आखिरकार ये H-1B वीजा होता क्या है और इसकी फीस को लेकर पूरी दुनिया में बवाल क्यों मचा हुआ है। तो देखिए, H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी या कहें जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं उनके अधिकार का वीजा है। मतलब जो अमेरिकी कंपनियों को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और IT सेक्टर जैसे ऊंचे पद की नौकरियों के लिए एक विदेशी मजदूर के तौर पर नियुक्त करने का एक रोजगार की अनुमति देता है। H-1B वीजा अधिकतम 6 सालों के लिए जारी किया जा सकता है। तो देखिए, H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी या कहें जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं उनके अधिकार का वीजा है। मतलब जो अमेरिकी कंपनियों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और IT सेक्टर जैसे ऊंचे पद की नौकरियों के लिए एक विदेशी मजदूर के तौर पर नियुक्त करने और रोजगार देने की अनुमति देता है। H-1B वीजा अधिकतम 6 सालों के लिए जारी किया जा सकता है। इन 6 सालों के बाद वीजा धारक को या तो दूसरे H-1B वीजा के लिए दोबारा आवेदन करने से कम 12 महीनों के लिए अमेरिका छोड़ना होता है, या फिर H-1B वीजा अधिकतम 6 सालों के लिए जारी किया जा सकता है। इन 6 सालों के बाद वीजा धारक को या तो दूसरे H-1B वीजा के लिए दोबारा आवेदन करने से कम 12 महीनों के लिए अमेरिका छोड़ना होता है, या फिर स्थायी निवास ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। खैर दोस्तों, ये तो बात होगी H-1B वीजा की। अब बात करते हैं इसके लागू होने के बाद भारत और अमेरिका को क्या नुकसान होगा। तो देखिए, यह वीजा अमेरिका में दशकों से इनोवेशन की बुनियाद है। आज अमेरिका में $1 बिलियन से अधिक वैल्यू वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से आधे के संस्थापक प्रवासी हैं। उसमें से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है टेस्ला, और एनवीडिया के संस्थापक का भी नाम आता है। और अगर ट्रंप इस पर बंदिश लगा रहे हैं तो इसमें US का ही घाटा है। वहीं अगर अपने देश भारत की बात करें तो इससे नया रास्ता खुल सकता है। छोटी अवधि में भले ही भारत को सीमित नुकसान हो, लेकिन ट्रंप के इस कदम से अमेरिका से भारत को आउटसोर्सिंग बढ़ सकती है। भारतीय IT कंपनियां पहले ही 90% काम अमेरिका से बाहर के केंद्रों से कर रही हैं। अब इसे 95% तक ले जाना संभव है, यानी अमेरिका की शक्ति से भारत को फायदा होना तकरीबन संभव है। वहीं भारत को अब आउटसोर्सिंग के बजाय प्रोडक्ट इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे देश का टैलेंट और अपने देश के लिए काम आ सके। सरकार को AI, सेमीकंडक्टर, सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे डीप टेक और दूसरे क्षेत्रों के लिए 50,000 करोड़ का फंड बनाना चाहिए। सरकार को प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म भी करना चाहिए। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी डीप टेक उद्योगों ने सरकारी डिमांड की बदौलत ही तरक्की की है। वहीं भारत के स्टार्टअप्स को नौकरशाही के अड़ंगे का सामना भी करना पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर भारत सरकार इन कंपनियों को अपना क्लाइंट बनाती है तो उससे देश में इनोवेशन की क्षमता बढ़ेगी। भारत में प्रतिभा और उद्यमिता की कमी नहीं है। सरकार से निवेश और बाजार चाहिए। अगर नीतिगत समर्थन मिले तो IT कंपनियों ने जिस तरह से भारत को दुनिया का बैक ऑफिस बनाया है, उसी तरह से यहाँ से नेक्स्ट जनरेशन के प्रोडक्ट लीडर्स भी निकल सकते हैं। वहीं अगर बात अमेरिका की करें तो ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ोतरी करके अपने ही देश की कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। उसका आधार बिल्कुल गलत है। सच तो यह है कि अमेरिका में खास तौर पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी में टैलेंट की कमी है। इसी वजह से अमेरिका टेक्नोलॉजी कंपनियों की मांग पर 1990 के दशक में वहां H-1B वीजा प्रोग्राम लाया गया था और इसे अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूरी दी थी। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि H-1B वीजा प्रोग्राम पर ट्रंप सरकार जिस तरह से बंदिशें लगा रही है, उससे स्थानीय लोगों के लिए वहां ऐसे क्षेत्रों में नौकरी के अवसर नहीं बढ़ेंगे। वहां भी नौकरी की संख्या बढ़ेगी, पर वहां के लोकल लोगों के लिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अमेरिका ने जो नया वीजा नियम लागू किया है उससे दोनों देशों के लिए फायदा या नुकसान है। भारत को फायदा इसलिए है कि अगर सरकार चाहे, अगर सरकार अपने देश के टैलेंटेड लोगों पर पैसा खर्च करे, जो साइंटिस्ट, डॉक्टर अमेरिका में जाकर जॉब करते हैं वो अब भारत में कर सकेंगे।
इससे भारत का विकास जोरों से होगा और हमारा देश अमेरिका से ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा। खैर, अब देखना यही है कि इस पर भारत सरकार का क्या फैसला होगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस खबर के लिए इतना ही। नमस्कार।